सभी को राधे राधे। आज हम बात करेंगे, क्या आप लोगों को पता है कि माता पिता भी हमारे कर्मों से ही मिलता है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे हमारे जो माता पिता है, हमारे जो रिश्ते नाते, बच्चे, पुत्र, पत्नी, जो संतान है, सब कुछ हमारे कर्मों से मिलता है। तो माता पिता भी हमारे कर्म बंधन से मिलता है। ठीक है, उनके साथ हमारा कर्म बंधन का रिश्ता जुड़ा हुआ होता है। तो माता पिता कोई जैसे नहीं होता है कि माता पिता बहुत, किसी का माता पिता बहुत अच्छा है, बहुत सुख देता है, बहुत मतलब कि बच्चे के पीछे एफर्ट्स डालता है, माँ बाप ही उनका सब कुछ है। ठीक है, बहुत अच्छा माता पिता मिला है। और किसी किसी को होता है कि ऐसा माता पिता मिला है कि जो दुश्मन से भी मतलब बदतर है। तो क्यों होता है, किस लिए होता है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो, कोई आत्मा होता है, दिव्य आत्मा। ठीक है, वो लोग खुद अपना माता पिता चूज़ करते हैं। ये सब की बातें नहीं कर रही हूँ, किसी खास मतलब दिव्य आत्मा जिसको इस धरती पे आके कुछ काम करना है भविष्य में, तो वो दिव्य आत्मा अपनी माता पिता को चूज़ करता है। ठीक है, तो वो ऐसा फैमिली ढूंढता है, मतलब जिस फैमिली में उसे मतलब कि पर्पस है। ठीक है, उस पर्पस में उसको सहायता करेगा वो माँ बाप। कैसे? उसके साथ गलत व्यवहार करके, या उसको किसी बात को, जो बात मतलब कि उसका लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ बात होगा, उसी से ताना मारेगा, या उसी से उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा, बुरा बर्ताव करेगा, ताकि वो ज़िंदगी में मतलब उसके जो लाइफ पर्पस जिसके लिए वो इधर आए हैं, उन आत्मा को पता चलेगा। ठीक है, कि भविष्य में लाइफ में उसको मतलब सोल पर्पस उसका क्या है, वो पता चलेगा। ठीक है, उसी के हिसाब से उसको वो ऐसा फैमिली चूज़ करता है। और ये होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके साथ कि ये आप हमारे माँ बाप बन के जाओगे, या मैं आपके घर में बेटी बन के या लड़का बन के आऊँगा। ठीक है, ये होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सोल खुद चूज़ करता है अपने माता पिता को। मतलब कि जो कि उनको लाइफ पर्पस, उनके लाइफ में जो सोल पर्पस है, हम सब सोल है। ठीक है, हमें मतलब कि लाइफ इधर जन्म हुआ है, हमारा किसी ना किसी पर्पस से हम आए हैं। ठीक है, हमारा लाइफ पर्पस हमें कुछ सीखने के लिए दिया है, तो वो लाइफ पर्पस में सहायता करने के लिए कोई दिव्य आत्मा होता है, जो ऐसा फैमिली या ऐसी माता पिता को चूज़ करता है, जो उनको सहायता करेंगे आपकी सोल पर्पस पूरा करने के लिए। ठीक है, तो किसी के माता पिता के साथ अगर उनका अच्छा संबंध नहीं है, या फिर उनके साथ माता पिता बुरा बर्ताव कर रहा है, ठीक है, या फिर मतलब कि कुछ ऐसा है कि उन दोनों में कनेक्शन अच्छा नहीं है। ठीक है, या माता पिता के भी कनेक्शन अच्छा नहीं है, चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसके वजह से बच्चे को मिल रहा है, तो ये मतलब कि हम ही लोग चूज़ करके आते हैं। ठीक है, वैसा परिवार से हमें अपना अल्टीमेट जो सोल पर्पस होता है, हमारा जो गोल होता है, इस जीवन का उद्देश्य होता है, उसे हमें पता चलता है। ठीक है, तो माता पिता भी हमारे कर्मों से ही मिलता है, और हम लोग माता पिता को, ऐसे परिवार को चुन के आते हैं। तो ये फिर सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो कुछ आत्मा को जो अपना लाइफ लेसन पूरा करना होता है, वही सब आत्मा अपना मतलब कि चुन सकता है। माता पिता, परिवार, फैमिली चुन सकता है, पर ये सब कोई नहीं। सब किसी को कर्मों के अनुसार उसके माता पिता, परिवार, जन मिलता है। ठीक है, तो उनके तो यही बोलना चाहती हूँ कि आप इस जन्म में जैसा कर्म करोगे, वो अगले जन्म में आपका मतलब कि जिस किसी के साथ अगर आपने कुछ बुरा बर्ताव किए, तो ये बुरा बर्ताव किए, दुश्मनी रखे, तो खाली ये इस जन्म तक ही समाप्त नहीं होता है। ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड होके आपके अगले जीवन पे भी जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप किसी के साथ दुश्मनी किए, ठीक है, ये दुश्मन आपका इस जन्म में था, पर वो दुश्मन का मतलब उसके साथ आपका हिसाब किताब चुकता नहीं हुआ, और आप चले गए, तो ये हिसाब किताब चुकता करने के लिए अगले जन्म में आपके साथ फिर मिलेगा, फिर दूसरे चेहरे के साथ। ठीक है,
तो क्या पता आपके रिश्ते में आ जाए माता पिता बन के या फिर आपका पति पत्नी बन के। तो में सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छे से मिलजुल के रहिए और उनके साथ कोई दुश्मनी, कोई नाराज़गी, कोई अभिमानी मत रखिए या किसी का पैसा छीन के कर्जा मत कीजिए, ठीक है। ऋण मत ले लीजिए, नहीं तो ये चुकाने के लिए अगले जन्म में आपको आना पड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड होके ये आपके अगले जीवन में भी पीछा करेंगे, ठीक है। फिर एक नए रूप से नए शरीर के साथ, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि जो भी रिश्तेदार नातेदार हमको मिला है, अगर कोई बुरा बर्ताव कर रहा है तो हमारा ही कर्मा हमको रिटर्न कर रहा है, चाहे क्यों वो माँ बाप ही क्यों ना हो, ठीक है। कभी कभी दुश्मन भी माँ बाप बन जाते हैं, तो इसको समझिए और पुराना कर्मा को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। पुराना कर्मा उनके साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए, जितना हो सके सह जाइए, नया कर्मा क्रिएट मत कीजिए, नहीं तो फिर ये आपके पास घूम फिर के लौट के दोबारा आएगा, ठीक है। आशा करते समझ में आ गया होगा। चलिए धन्यवाद, राधे राधे, और कमेंट पे ज़रूर राधे राधे लिखिएगा।